गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिल्कुल भी टाइम बिना वेस्ट करते हुए जल्दी से टॉपिक पे आ जाती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। इसमें 3 वीडियोस डालूंगी मैं, जिसमें आपकी 3 वीडियोस में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 120 के समथिंग क्वेश्चन आपके हैं और इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में नहीं आया, मतलब एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा हर एक क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु हमें प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु हमें किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए क्लियर हो रहा है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु। ठीक है, डेफिनेशन पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? देखो H2O जो रहता है हमारा, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। क्लियर हो गए क्वेश्चन? कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में? H2O। ओके, कौन जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? उपधातु। ओके, और एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्रित धातु है, और वायु क्या है? मिश्रण है। ओके, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ जो है उसकी चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। ओके, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यौगिक है। देखिए बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, ब्लीचिंग पाउडर वाला क्या है? यौगिक है। कोयला और हीरा क्या है? तत्व है। ओके, कोयला और हीरा क्या है? तत्व है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यौगिक है। ओके, देखिए एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो देखते हैं तो उसको एक साथ में कॉपी पेन जरूर रखा करें। उसको जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब एक शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर लिया करें, ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे एक बार देखने से याद नहीं होता है। ओके, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? देखिए पदार्थ का जो सर्वप्रथमिक प्राथमिक सिद्धांत है, जो प्रमाणिक सिद्धांत है, वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने। याद रखना है, पदार्थ का जॉन डाल्टन ने। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्न कारण होते हैं। ठीक है, निम्न कारण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। देखिए निम्न कारण नहीं होगा, कर्ण होगा। ठीक है, निम्न कण उत्पन्न होते कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, वो स्पीकिंग टाइम में गलत टाइप हो गया होगा। ठीक है ना, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? क्वेश्चन सुनिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का, ओके, सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलीकन ने। ठीक है, ये मिलीकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। ठीक है, परमाणु के नाभिक का निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ओके, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। इस तरीके से 2 से 3 बार रिवीजन हमको जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19c। ये जो -19 नीचे लिखा हुआ वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, ओके, टाइप नहीं हुआ वो, 10⁻⁻19 इंटू c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। देखिए केमिस्ट्री में से ये खोज वगैरह जरूर पूछी जाती है, या तो किसी का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा केमिकल, या फिर खोज पूछ ली जाती है, तो यही हमको पढ़ना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्ड स्टीम ने। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीम, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। ठीक है, ईटा से याद रखते हैं ना, ईटा करके एक फॉर्मूला होता है, उससे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? खोज करता है पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? एडरसन। ये कॉपी में जरूर लिख लेना, ये चारों की चारों अभी की अभी आप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? देखिए परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। ओके, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। ओके,
नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? चैडविक ने। ओके, न्यूट्रॉन का खोज न्यूटन का मतलब सॉरी न्यूटन के खोजकर्ता कौन है आपका? न्यूटन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? चैडविक ने। और उसके किसको माना जाता है? जेम्स जेम्स चैडविक ने। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम डी ब्रोगली। ओके, डी ब्रोगली ने की थी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज, डी ब्रोगली। ओके, नेक्स्ट है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? देखिए कई बार हमसे एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं होता है, रिवीजन नहीं किया होता है, तो हम उसे छोड़ के आ जाते हैं या मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं उनको तो हमको अच्छे से परफेक्टली करना ही है। ओके, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। ओके, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्य जो संख्या है, द्रव्यमान संख्या, वो किसका योग होती है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। याद रखना है आपको। ओके, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। पॉजिट्रॉन जो है वो किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोटोन की ऊर्जा मतलब ई संवेग बराबर पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या होगा? ठीक है, तो P इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय सी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तीनों में संबंध क्या होगा? ऊर्जा, संवेग और वेग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। ये नोट कर लेना कॉपी में। जितने भी क्वेश्चन है देखिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। ठीक है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हाइजेनबर्ग ने। ओके, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की है? मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की है? मिलिकन ने। ओके, न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली। न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैसॉन की खोजकर्ता कौन है? यूकाबा। ओके, मैसॉन की खोजकर्ता कौन है? यूकाबा। ओके, परमाणु अभाज्य है ये किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है ये किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया। ओके, परमाणु अभाज्य किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। और परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी ब्रेकबेरल। ओके, ब्रेकबेरल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी ब्रेकबेरल। ओके, नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? कॉपी में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मिता का यूनिट है क्यूरी। ओके, एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण करते हैं। गामा का करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। गामा की भी रदरफोर्ड ने की थी। ओके, बीटा किरणें बनी होती हैं। बीटा किरणें किसकी बनी होती है? रेड आवेशित कणों से। ठीक है, रेड आवेशित कणों से बनी होती हैं बीटा किरणें। ओके, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। याद रखना है। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। अल्फा बीटा गामा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ओके, बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? रेड आवेशित कणों से बनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। ओके, अल्फा किरण जो है वो सबसे न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए रेडियो कार्बन काल जो है वो किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की। याद रखना ये क्वेश्चन।
सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग हेनरी बैक्वेरेल ने किया है। ठीक है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया है? हेनरी बैक्वेरेल ने। ओके, और न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। ओके, नोट जरूर करते जाना ना, बार बार बोल रही हूँ इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, एक बार और सुनिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस किरण की ज़रूरत होती है? कर्ण लिखा गया है यार, ये स्पीकिंग में गलत टाइप हो जाता है। ओके, कर्ण की ज़रूरत होती है तो न्यूट्रॉन की। ओके, याद रहेगा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया के लिए कौन से कर्ण की ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन के। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। याद रखना है, बिल्कुल कॉपी में जल्दी से नोट कर लेना है। परमाणु बम जितने भी आविष्कार हैं ये तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। ओके, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? ऑटो हान ने। ओके, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र आपका विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। ओके ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। रेडियो धर्मिता किससे नापी जाती है? ग्रेगर मूलर काउंटर से। याद करना है, कॉपी में लिखना है, ग्रेगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता नापी जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट के सभी बिल्कुल आपको लिख लेना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड ट्रेलर ने। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, रेडियो सोडियम का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। एक बार और रिपीट करूंगी, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? टाइटियम। ओके, हाइड्रोजन के रेडियो टाइटियम। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? पोलोनियम में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? पोलोनियम में। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँ, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का जो मैं आपको देने वाली हूँ, इनमें से क्वेश्चन आपका आउट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोगों को अच्छे से इनको बार बार ये क्वेश्चन को रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करके आए, और आपका जो कट ऑफ है वो, मतलब जो आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो पाए। ठीक है, ओके, तो आप, उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हो और वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आगे जो वीडियोस डालूँ उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।